गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 13। इस वर्कशीट का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। p/q के रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप की। और ध्यान देना, जो हर होता है यानी कि q, इसमें वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं के कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि 4/5, 6/7, 10/11, -9/100। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी हुई हैं। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। अब कुछ और संख्याएं देखते हैं, जैसे कि हमारे पास हैं हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, और हमारे ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे ऐसी। ये जो सभी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। कैसे? क्योंकि आप कहोगे कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये p/q के रूप की है ही नहीं, तो ये परिमेय संख्याएं कैसे हुई? तो आइए देखेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी संख्याएं हैं। क्या इन सभी संख्याओं को मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 और 4/1। ऐसे ही जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं? -1/1, -2/1, -3/1, -4/1। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में 1 अगर हम लगाते हैं तो उससे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बन गई। तो ये सभी संख्याएं p/q के रूप की बन गई। तो यानी कि ये सभी संख्याएं कैसी हुई? परिमेय संख्याएं हुई। यानी कि जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं? परिमेय संख्याएं ही होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अब देखिए, जो भी संख्या होती है p/q वाली, उनको हम भाग करके उनका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 7/8 है, इसको हमने भाग किया और क्या लिखा? 0.875। ठीक है, 2/3 है, इसको भाग किया, हमारा क्या आंसर आया? 0.666 और 6। यहाँ पर 6 जो है कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब कि हमारा जो शेषफल है हमें कभी 0 नहीं मिल रहा। तीसरी मैंने लिखी है 1/7, इसको हमने भाग किया, हमारा ये आया। अब इन संख्याओं को हमें देखने पर दो बातें पता चल रही हैं। पहली कौन सी? कि दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, जैसे कि ये वाली संख्या 0.875। ठीक है, इसमें क्या है? दशमलव प्रसार का हमारा अंत हो गया, यानी कि हमने जो हमारा शेषफल है वो हमें 0 मिल गया। ठीक है, तो जो दूसरा टाइप है वो क्या है? जिसमें भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि हमें शेषफल कभी 0 नहीं मिलता। जैसे कि ये दोनों संख्याएं हमारी हैं 0.6666, इसमें हम भाग करते जा रहे हैं और हर बार 6 पे भाग हो रहा है, यानी कि 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और 1/7 वाली संख्या में क्या रिपीटेशन हो रही है? 0.142857 के बाद दोबारा से हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया 142857। ठीक है, इस फर्स्ट वाली जो 0.666 वाली जो संख्या है, इसमें क्या रिपीट हो रहा है? इसमें 6 रिपीट हो रहा है। और इस वाली संख्या में क्या रिपीट हो रहा है? 142857। ठीक है, तो इनको हम क्या नाम देंगे? जो पहले वाली संख्या है जिसमें दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, उस दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं? शांत। और जो दूसरे वाली है जिसमें पुनरावृत्ति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के दशमलव प्रसार हैं। पहला कौन सा? शांत, और दूसरा कौन सा? अनवसानी आवर्ती। शांत में क्या होगा? कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी।
इसमें शेषफल हमें 0 मिल जाएगा। लेकिन अनवसानी आवर्ती में क्या होगा, पुनरावृत्ति होगी, भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होगी। जैसे कि मैंने 2 उदाहरण लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको लिखने का तरीका। जैसे फर्स्ट संख्या है 0.6666 और आगे लगे हैं डॉट, मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें जो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, इसमें जो है 6 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम खाली 6 को लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे। फिर इसे हम क्या बोलेंगे, 0.6 बार। जो मैंने ये ब्लू कलर का लगाया है इसे हम क्या बोलते हैं, बार। और ये किसके ऊपर कौन सी संख्या के ऊपर लगता है, ये उस संख्या के ऊपर लगता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे सेकंड वन है 0.142857 और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 142857 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैंने क्या किया, 142857 इस पूरे के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। एक और देखते हैं 0.1222 एंड डॉट डॉट डॉट। इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम किसके ऊपर बार लगाएंगे, 2 के ऊपर बार लगाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 0.12 बार। नेक्स्ट वन देखते हैं 1.2313131 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको कैसे लिखेंगे, इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें 31 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे 1.231 बार। सिर्फ बार किस पे लगाना है, 31 पे लगाना है, 2 पे नहीं लगाना। जिसकी पुनरावृत्ति होती है सिर्फ हम उसी पर बार लगाते हैं। अब हम अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसारों को P/Q रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है 0.7 बार, इसको अब हमें P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 100% आता ही आता है। और इसको करने का तरीका है, एक ही तरीका है, सभी क्वेश्चन में वही लगाना है और बहुत ही इजी है। क्वेश्चन मैंने लिया है 0.7 बार, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इस संख्या को x के बराबर मान लेंगे। मैंने लिखा है माना x बराबर 0.7 बार, ठीक है। फिर सेकंड लाइन में हम क्या करेंगे, उस बार को हटा के इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। कैसे, 0 पॉइंट, अब बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है, तो इसका मतलब इसमें 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको खोल के लिख दिया 0.7777 और आगे लगा दी डॉट। ये डॉट लगानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये डॉट आप नहीं छोड़ोगे। और इस इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया, 1। अब देखो आगे क्या करना है, आगे हमें गुना करनी है। या तो हम 10 से गुना करते हैं, या फिर हम 100 से गुना करते हैं, या फिर हम 1000 से गुना करते हैं। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किससे गुना करें, तो वो आप डिसाइड करोगे संख्या को देखकर। 0.7 बार है, तो बार के नीचे कितने अंक हैं, यहाँ पर बार के नीचे सिर्फ एक ही अंक है, जो कि क्या है, 7। क्योंकि बार के नीचे एक ही अंक है, इसलिए हम दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 10 से। तो मैंने लिखा है दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। नेक्स्ट लाइन में हमने 10 से गुना कर दी, 10x बराबर 10 गुना में 0.7777 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर इसको अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, बहुत ही आसान है। क्योंकि यहाँ पे 10 है, मतलब एक ही 0 है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक ही अंक को दशमलव से पहले लिख देंगे। हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे 10 है, इसलिए 10 है मतलब कि यहाँ पे एक ही 0 है, तो इसलिए हम दशमलव के बाद वाला एक अंक दशमलव से पहले शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 को पॉइंट से आगे लिख दिया, ठीक है। ये 7 अब आगे आ गया, बाकी 3 7 बच गए हैं, उनको हमने ऐसे लिख दिया 7.777 डॉट डॉट डॉट। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं 1 और 2, एक को 2 में से घटाने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेकंड इक्वेशन लिख ली, क्या थी 10x = 7.777 डॉट डॉट डॉट, और फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, वो क्या थी x = 0.777 डॉट डॉट डॉट। अब इनको माइनस कर दो, माइनस करते टाइम क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं, तो इनका साइन चेंज कर दिया, माइनस हो गया, इसका भी साइन चेंज किया, ये माइनस हो गया। अब 10 में से 1 गया, कितना होता है 9। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद वाली सारी सेम है ऊपर नीचे, तो वो कट जाएंगी। ठीक है, सिर्फ 7 में से 0 गया 7, तो हमारे पास क्या आया 9x = 7, यानी x = 7/9। ठीक है, यानी कि 0.7 बार किसके इक्वल होता है, 7/9 के बराबर होता है। यदि हम 7/9 को भाग करके देखेंगे तो हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा, 0.7 बार। ठीक है, बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं। सिर्फ फ़र्क कहाँ आएगा, हम या तो 10 से गुना करते हैं, या फिर 100 से गुना करते हैं, या फिर 1000 से गुना करते हैं। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम इस संख्या को देख के डिसाइड करते हैं, क्योंकि बार के नीचे एक ही अंक है, इसलिए हमने 10 से गुना करी। एक क्वेश्चन और करेंगे, सेकंड है हमारा 0.47 बार। तो सबसे पहला स्टेप हमारा, माना x बराबर 0.47 बार। सेकंड स्टेप क्या होता है, हम इसको खोल के लिख देते हैं, x बराबर 0.4747 डॉट डॉट डॉट, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ गुना करते हैं, किससे, या तो 10 से, या 100 से, या फिर 1000 से। अब यहाँ पे आप देखो कि बार के नीचे 2 अंक हैं, जो कि क्या हैं 4 और 7, तो कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो इसलिए हम दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। कर दी हमने गुना, 100x बराबर 100 गुना 0.4747 डॉट डॉट डॉट। अब इनकी गुना कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 हैं, तो इसलिए पॉइंट के बाद के 2 अंक हम पॉइंट से पहले लिख देंगे। पॉइंट के बाद के मैंने 2 अंक लिए 47, और इनको पॉइंट से पहले लिख दिया, और इसके बाद वाले जो भी थे उनको हमने ऐसे ही रखा। क्या आया हमारा आंसर, 47.47 डॉट डॉट डॉट, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने वही करना है, 1 को 2 में से घटाने पर, 1 को 2 में से घटाने पर। सबसे पहले हमने सेकंड इक्वेशन लिखी, और फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, और इनको माइनस कर दिया। हमारा आंसर क्या आया, 47/99। जितने भी हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो सभी ऐसे ही हमने करने हैं, यही इनके सारे स्टेप रहेंगे। सिर्फ हमारा फ़र्क कहाँ आएगा, 10 से, 100 से और 1000 से गुना करने पर। ठीक है, हमने हर एक स्टेप ऐसे ही करना है। सबसे पहले माना x बराबर, फिर सेकंड लाइन में उसको खोल के लिखना है, फिर दोनों तरफ हमने गुना करनी है। ठीक है, फिर 2 इक्वेशन आ जाएंगी हमारे पास, 1 और 2, फिर हमें 1 को 2 में से घटाना है, और घटा के हमारा जो भी आंसर होगा वो लिख देना। अब हम कुछ और दशमलव संख्याओं को देखते हैं। जैसे पहली मैंने लिखी है 0.10110111011110 डॉट डॉट डॉट। सेकंड मैंने लिखी है 1.41421356237309 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलती रहेगी आगे। थर्ड मैंने लिखी है 2.123179865543 डॉट डॉट डॉट। अब इनको ध्यान से देखो, जो ये वाली संख्याएं लिखी हैं और हमने जो पहले देखी थी उनमें क्या फ़र्क है। इसमें देखो किसी भी नंबर की रिपीटिशन नहीं हो रही है। इन संख्याओं को देख के हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ जो है संख्याएं जो है रिपीट हो रही हैं। पहले वाली में क्या कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरे वाली में भी नहीं हो रहा, तीसरी वाली में भी नहीं हो रहा, इसमें कुछ भी संख्या आ जा रही है। ठीक है, तो ऐसी जो भी संख्याएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को हम कभी भी p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो जो भी संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं की पहचान कर लोगे। इसमें कोई भी ब्लॉक जो है ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें दिखेगा कि वो रिपीट हो रहा है।
ठीक है, इसमें कुछ भी आ जाता है, हम आगे देख के नहीं बता सकते कि इसमें नेक्स्ट क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आज की वर्कशीट में हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमने देखा कैसा होता है, कैसा वो होता है शांत, और दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, और फिर हमने अनवसानी आवर्ती को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं वो सीखा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। किसी का अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।